शादी का मंडप या भागने की मंजिल, दुल्हन का बड़ा फैसला। फिल्म की शुरुआत में एक खूबसूरत दुल्हन शादी के जोड़े में सजी धजी तैयार हो रही थी। दूसरी तरफ दूल्हा भी अपने कमरे में तैयार हो रहा था। शादी का वक्त हो चुका था और दूल्हा अपने 6 दोस्तों के साथ वेन्यू पर पहुंच गया। दिलचस्प बात यह थी कि सभी दोस्त भी दूल्हे जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। अब बारी थी दुल्हन के वेन्यू पर पहुंचने की। लेकिन जैसे ही वो वहां आई, उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जिसने अपनी गोद में एक छोटा सा बच्चा पकड़ रखा था। अचानक दुल्हन का चेहरा उतर गया। अगर मैंने ये शादी कर ली तो शायद मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। ये ख्याल उसके मन में बिजली की तरह कौंध गया, जबकि सच तो यह था कि उसे कोई शारीरिक समस्या नहीं थी। फिर भी ऐसा क्यों लगा? इसका जवाब कहानी में आगे मिलेगा। और फिर वो शादी के मंडप से बाहर भाग जाती है। कहीं ऐसा न हो कि ये शादी मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाए। यही सोचकर वो वहां से निकल जाती है। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जब ये दुल्हन और दूल्हा एक खूबसूरत जगह छुट्टियां मनाने गए थे। वहां मस्ती मजाक के बीच दुल्हन अपनी उंगली दिखाकर बोलती है, देखो, अभी तक इस उंगली में कोई अंगूठी नहीं है, आखिर कब पहनाओगे? इस पर दूल्हा मुस्कुराकर जवाब देता है, कर तो लूं शादी, पर हमारी कंपनी के नियम पता है ना, शादी से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। इसके बाद दोनों एक बार में जाते हैं जहां जबरदस्त मस्ती होती है, डांस, ड्रिंक्स और हंसी मजाक चलता रहता है। वहीं एक बूढ़ा कपल बैठा था जो इन्हें देखकर मुस्कुराने लगा। बूढ़े पति ने कहा, अरे, जब हमारी शादी हुई थी हम भी बिल्कुल ऐसे ही मस्ती करते थे। दुल्हन और दूल्हे ने हंसते हुए जवाब दिया, अभी हमारी शादी नहीं हुई, बस साथ वक्त बिता रहे हैं। इस पर बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, जल्द ही हो जाएगी। शादी बहुत खूबसूरत रिश्ता है। हमारी शादी को 20 साल हो गए और आज भी हम एक दूसरे से वैसे ही प्यार करते हैं। अब कहानी वापस मौजूदा वक्त में लौटती है। दुल्हन शादी से भाग चुकी थी। तभी उसका फोन बजता है। कॉल दूल्हे का था। प्लीज वापस आ जाओ। दूल्हे की आवाज में बेबसी थी, पर दुल्हन का जवाब चौंकाने वाला था, नहीं। अब सवाल यह है, क्या दुल्हन सच में शादी से भाग चुकी थी या फिर इसकी कोई और वजह थी? क्या वो वापस लौटेगी? जानने के लिए बने रहिए। और फिर ब्राइड ने जवाब दिया, मैंने अपना फैसला कर लिया है, अब शादी नहीं करनी और मैं यहां से निकलने का प्लान भी बना चुकी हूं। ग्रूम कहता है, तुम्हें पता है, कंपनी वाले तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। क्या यही बात तुम्हें परेशान कर रही है? ब्राइड कहती है, मुझे तुम्हारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ओके, मैं अपना ख्याल खुद रखना जानती हूं। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और अपने डैड के फार्म हाउस पर पहुंच गई, जो घने जंगल के बीचों बीच था। वहां उसके डैड हमेशा नहीं रहते थे, बल्कि सिर्फ छुट्टियां मनाने आते थे। घर में दाखिल होते ही ब्राइड ने सभी खिड़कियां और दरवाजे मजबूती से बंद कर लिए। फिर अपने डैड की तस्वीर देख उसकी आंखें भर आई। आंसुओं के बीच वो बुदबुदाई, डैड, आप सही कहते थे, मुझे इस रास्ते पर कभी नहीं जाना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, आपकी बात न मानकर। अब पछतावा हो रहा है। असल में ग्रूम और उसके सारे दोस्त एक खुफिया कंपनी के लिए काम करते थे। यह कोई मामूली कंपनी नहीं थी, बल्कि खतरनाक गैंगस्टर्स और हत्यारों का नेटवर्क था, जो पैसे के लिए बेरमी से लोगों को मार डालते थे। ब्राइड और ग्रूम ने शादी करने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन इस कंपनी के नियम अजीब थे। शादी तो कर सकते थे, मगर फिर भी कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा। और अगर किसी का बच्चा हो गया तो ये नियमों के खिलाफ होता, जिसकी सजा मौत थी। इसीलिए ब्राइड भाग निकली थी। वो इस जहरीली दुनिया से आजाद होना चाहती थी, लेकिन ग्रूम उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। उसने अपने दोस्तों को ब्राइड के ठिकाने का पता लगाने भेज दिया। जैसे ही 6 लोग फार्म हाउस के बाहर पहुंचे, ब्राइड की कार देख
उन्हें यकीन हो गया, हाँ, वो यही छुपी है। ग्रूम का सबसे करीबी दोस्त, जो उसका बेस्टमैन भी था, तुरंत उसे कॉल करके बोला, भाई, तेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, ब्राइड यही है, हम उसे पकड़ने ही वाले हैं। ग्रूम ने चेतावनी दी, मैं उसे प्यार करता हूं, उसे चोट मत पहुंचाना, पहले उसे समझाने की कोशिश करो। लेकिन बेस्टमैन जानता था, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, वो लड़ेगी। इसलिए उसने दोस्तों को इशारा किया, तलाशी शुरू करो, कुछ भी करना पड़े, हमें उसे ले जाना ही होगा। अब सब मेन गेट के पास पहुंचे और देखा, सभी दरवाजे और खिड़कियां अंदर से लॉक थे। आगे क्या होगा? ब्राइड भाग पाएगी या इस बार वो फंस गई? हालांकि उन्होंने दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। इस पर बैट्समैन आदेश देता है, पूरे घर को घेर लो, जैसे ही कोई रास्ता मिले अंदर घुस जाओ। जैसे ही वो लोग कोई रास्ता तलाशने लगते हैं, ब्राइड के कानों में उनकी आहट पड़ जाती है। वो सतर्क होकर खिड़की से झांकती है और समझ जाती है कि क्रोम ने उसे पकड़ने के लिए अपने लोगों को भेज दिया है। अब उसे फौरन नीचे जाना होगा अपना फोन लेने के लिए। लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर बैट्समैन पर पड़ती है, जो अंदर घुसने ही वाला था। यह देखकर ब्राइड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो तेजी से पीछे हटकर भागने लगती है। पिछले दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, मगर वहां पहले से ही 2 आदमी तैनात हैं। घबराकर वो झटपट दरवाजा बंद कर लेती है और वापस अंदर भागती है। इस बीच बैट्समैन एक खुले दरवाजे से घर में दाखिल हो चुका है और अब ब्राइड को ढूंढ रहा है। ब्राइड को एहसास हो चुका था कि खतरा उसके बेहद करीब आ चुका है। वो फौरन किचन में जाती है और अपनी हिफाजत के लिए एक धारदार चाकू उठा लेती है। फिर ऊपर की मंजिल पर बनी एक गुप्त जगह में जा छुपती है। नीचे सारे लोग घर में इकट्ठा हो चुके हैं। बैट्समैन सबको हिदायत देता है, ब्राइड को जिंदा पकड़ना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसने शादी से भागकर बहुत बड़ी भूल की है। इसे पता है कि हम सब किसके लिए काम करते हैं। अगर इसने पुलिस को बता दिया तो हम सब फंस सकते हैं। इसलिए इसे पकड़ो, मगर मारना मत। अब कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां ब्राइड और ग्रूम पहली बार उस बूढ़े कपल से मिले थे। कपल ने उन्हें अपने साथ कश्ती में आने का ऑफर दिया। आओ, हमारे साथ मस्ती करो, यहां बहुत मजा आएगा। ब्राइड और ग्रूम ने उनके ऑफर को स्वीकार किया था और उनके साथ कश्ती में आ गए थे। वापस प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है, गुप्त कमरे में ब्राइड चाकू लेकर बैठी थी। वो इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद वो हल्के से खिड़की खोलकर बाहर झांकती है। जब उसे यकीन हो जाता है कि बाहर कोई नहीं है, तो वो दबे पांव निकलती है और भागने लगती है। वो अपनी बाइक स्टार्ट करती है और रफ्तार पकड़ लेती है। लेकिन तभी धड़ाम, अचानक बैट्समैन का एक साथी सामने आ जाता है। टकराकर ब्राइड जमीन पर गिर पड़ती है। उसके घुटनों में चोट आ जाती है। वो दर्द से कराहती है, मगर हार नहीं मानती। जैसे ही वो उठती है, वो आदमी कहता है, तुम यहां से नहीं बच सकती। ब्राइड उसकी आंखों में आंखें डालती है, फिर अचानक चाकू निकालकर धमकाती है, अगर मेरे पास आने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगी। वो आगे बढ़ता है, मगर ब्राइड झटपट उस पर झपटती है। एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वो आदमी ब्राइड का गला पकड़ लेता है, मगर ब्राइड चालाकी से अपनी टांगों से उसकी गर्दन जकड़ लेती है। फिर दीवार का सहारा लेकर चाकू से उसकी गर्दन काट देती है। चारों तरफ खून फैल जाता है। आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। ब्राइड बाइक लेकर फिर से भागने लगती है, मगर तभी दूसरा आदमी रास्ता रोक लेता है। अब वो फिर से घर के अंदर दौड़ पड़ती है, लेकिन इस बार वो 2 लोगों से घिर चुकी थी। एक लंबा आदमी और दूसरा नाटे कद का, जो बहुत ही शातिर लग रहा था। लंबा आदमी ब्राइड को घूंसा मारकर नीचे गिरा देता है, फिर बेरमी से उसे पीटने लगता है, मगर ब्राइड हार नहीं मानती। वो किसी तरह खुद को संभालती है, पास पड़ा हथियार उठाती है और उस पर ताबड़तोड़ वार करती है, इतनी जोर से कि वो वही ढेर हो जाता है।
ये देखकर नाटा आदमी भड़क उठता है। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अपने ब्लेड वाले हथियार की रस्सी खींचकर उसे चालू करने की कोशिश करता है, मगर वो चालू ही नहीं हो रहा। ब्राइड तुरंत उठती है और एक जोरदार किक मारती है। नाटा आदमी जमीन से उठकर हवा में उछलता है और दूर जाकर धड़ाम से गिरता है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो बेहोश हो जाता है। अब ब्राइड जैसे ही भागने लगती है, बैट्समैन उसे देख लेता है। वो उसे देखकर शैतानी हंसी हंसता है। ब्राइड अब समझ चुकी थी ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वो अपनी जान बचाने के लिए फिर से घर के अंदर भागती है और ऊपर वाले कमरे में खुद को लॉक कर लेती है। अब उसके हाथ में गोल्फ स्टिक थी खुद को बचाने के लिए। नीचे बैट्समैन अपने बाकी साथियों से कहता है, ब्राइड ऊपर छुपी है, लेकिन अब मैं खुद उसे पकड़ने जा रहा हूं, क्योंकि इसने हमारे 2 साथियों को मार डाला है। अब इसे भागने नहीं दूंगा। कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है, जब ब्राइड और बूढ़े कपल शिप में आए थे। तब उन्होंने सच में इसे खुलकर एंजॉय किया। वही बूढ़ा कपल फिर से कहता है, हमने अपने 20 साल बेहद शानदार तरीके से जिए। और फिर हस्बैंड कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है, हम डॉल्फिन की तरह हैं, पानी में जहां खतरनाक शार्क भी मौजूद है। हाँ, शार्क डॉल्फिन को एक ही झटके में खत्म कर सकती है, लेकिन डॉल्फिन भी इतनी चालाक होती है कि वो शार्क के हमले को नाकाम कर देती है। ये सुनते ही ब्राइड और ग्रूम समझ जाते हैं कि ये दोनों उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इन्हें पता चल चुका है कि वो कौन है और यहां क्यों आए हैं। ब्राइड धीरे से एक दराज खोलती है, पर तभी वो आदमी आता है और जिसमें गन रखी हुई थी वो इसे चुपचाप प्लेट्स के नीचे छुपा देता है, क्योंकि अब माहौल बेहद खतरनाक हो चुका था। लेकिन तभी ब्राइड वहां आती है और गन को देख लेती है। अब समय आ गया था। प्रेजेंट में वो सभी मिलकर ब्राइड को पकड़ने ऊपर जाते हैं। उनका प्लान था कि एक एक कर अंदर जाएंगे ताकि ब्राइड थक जाए, घायल हो जाए और फिर उसे आसानी से काबू में किया जा सके। पहला आदमी अंदर घुसता है, लेकिन ब्राइड पीछे से आकर उसे जकड़ लेती है। हालांकि वो खुद को छुड़ाकर ब्राइड पर हमला करने लगता है, पर ब्राइड भी कोई आम लड़की नहीं थी। उसे कंपनी ने बेहतरीन ट्रेनिंग दी थी। वो अपनी काबिलियत का पूरा इस्तेमाल करती है। उस आदमी को किताबों के शेल्फ पर धकेलती है, फिर पीछे से आकर उसे बुरी तरह पीटती है। आखिरकार उसका गला दबाकर वो उसे खत्म कर देती है। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। एक और आदमी अंदर आता है। ब्राइड उसकी पीठ पर चढ़कर उसे मारने लगती है, लेकिन वो खुद को बचाकर पलटवार करता है। वो ब्राइड का गला पकड़ लेता है और घसीटते हुए कहता है, तुम मुझे नहीं हरा सकती। वो चाकू निकालता है और ब्राइड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी ब्राइड जोर से चीखते हुए चाकू को छीन लेती है और सीधे उसकी टांगों में घूंप देती है। दर्द से कराहते हुए वो जमीन पर गिर जाता है और ब्राइड बिना कोई देरी किए चाकू से उसका गला रेत देती है। अब ब्राइड जल्दबाजी में बाहर निकलती है और गाड़ी की ओर भागती है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है मेरे पास गाड़ी की चाबी ही नहीं है। और अगले ही पल वहां बेस्टमैन आ जाता है। वो हवा में चाबी लहराते हुए कहता है, तलाश रही थी इसे। अब शुरू होता है असली खेल। बेस्टमैन और उसका साथी मिलकर ब्राइड को बेरमी से पीटते हैं। वो कहते हैं, अब तुम्हें हमारे साथ जाना ही होगा। बेस्टमैन अपने साथी से कहता है, इसे और मारो, इसे इस हाल में छोड़ो कि ये उठ भी ना सके। फिर वो खुद अंदर चला जाता है ताकि अपने बॉस को रिपोर्ट दे सके कि मिशन कामयाब हो गया। लेकिन तभी बेस्टमैन का साथी ब्राइड के करीब आता है और कहता है, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन मैं कंपनी के खिलाफ नहीं जा सकता। पर उसे क्या पता था कि ब्राइड पहले से ही तैयारी में थी। ब्राइड अचानक अपनी जेब से एक तेज धार वाली चीज निकालती है और उसकी आंखों में घूम देती है। दर्द से चीखता हुआ वो नीचे गिरता है। वो छटपटाता है और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। उसे मारने से पहले ब्राइड मुस्कुराते हुए कहती है, तुम सोच रहे थे कि मैं गाड़ी लेकर भागने वाली थी? नहीं,
मैं सिर्फ तुम्हें अपने जाल में फंसाने के लिए नाटक कर रही थी। बेस्टमैन बाहर आता है और अपने साथी की लाश देखकर हैरान रह जाता है। और तभी पीठ पीछे ब्राइड आ जाती है। वो तेजी से बेस्टमैन की गर्दन पर चाकू रख देती है। बेस्टमैन कांपते हुए कहता है, हमने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था, फिर तुम हमें क्यों मार रही हो? ब्राइड की आंखों में अब सिर्फ बदले की आग थी। ब्राइड गहरी नजरों से देखती है और कहती है, हम सब इस कंपनी के लिए काम करते हैं, यहां कोई किसी का दोस्त नहीं है। अब तुम उसे कॉल करो और झूठ बोलो कि मैं मर चुकी हूं। उसकी धमकी से बेस्ट बुरी तरह घबरा जाता है। डर के मारे वो कॉल करता है और झूठी खबर दे देता है कि ब्राइड मारी गई, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं एक शक बना रहता है। ब्राइड इतनी आसानी से मर नहीं सकती, वो बहुत स्ट्रांग है। अचानक ब्राइड आगे बढ़ती है और एक ही वार में उसकी गर्दन काट देती है। खून की धार फर्श पर फैल जाती है और बेस्ट की दर्दनाक मौत हो जाती है। तभी वहां बोना आ जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब चमक होती है। वो कहता है, मैं अभी जिंदा हूं और अब तुम यहां से बचकर कहीं नहीं जा सकती। ब्राइड को गुस्सा आ जाता है। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है और हमला कर देती है। बोना खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्राइड उसे इतनी बुरी तरह मारती है कि वो फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाता है और उसके सामने खड़ी होती है ब्राइड। ब्राइड अपने हाथ में चेनसॉ पकड़ती है और उसे चालू करने लगती है। बोना घबरा जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन ब्राइड की आंखों में कोई दया नहीं थी। वो कहती है, चेनसॉ में गैस खत्म हो गई थी, लेकिन अब मैंने इसे फिर से भर लिया है। चेनसॉ चालू हो जाता है और भयंकर आवाज गूंज उठती है। बोना चिल्लाता है, नहीं, लेकिन ब्राइड कोई मौका नहीं देती। एक ही वार में वो उसे ऊपर से नीचे तक चीर देती है। खून का फव्वारा फूटता है और बोने की दर्दनाक मौत हो जाती है। अब सीन बदलता है। असल में जब ब्राइड और ग्रूम उस कपल से मिले थे जो वहां छुट्टियां मनाने आए थे, तो वो एक मिशन पर थे। सच्चाई यह थी कि वो बूढ़ा कपल पहले कंपनी के लिए काम करता था, लेकिन प्यार में पड़कर उन्होंने कंपनी छोड़ दी। कंपनी उन्हें कभी नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए ब्राइड और ग्रूम को उन्हें खत्म करने के लिए भेजा गया था। लेकिन ब्राइड और ग्रूम ने अपने टारगेट्स को नहीं मारा। अब कंपनी को पता चल गया था और वो खुद खतरे में थे। एकाएक ग्रूम बंदूक तान देता है, लेकिन जब उसने गोली चलानी चाही तो उसे एहसास हुआ कि उसकी गन खाली थी। ब्राइड मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने पहले ही इसकी मैगजीन निकाल ली थी। वो बूढ़ा शख्स सिर झुकाकर कहता है, मुझे पता था कि ये वक्त आने वाला है। हमें पता था कि एक दिन यही अंजाम होगा। तो मार दो। ब्राइड और ग्रूम अपनी गन्स उठाते हैं और दोनों को गोली मार देते हैं। अब हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। ब्राइड घायल हालत में खून से लथपथ ग्रूम के पास पहुंचती है। ग्रूम उसे जिंदा देखकर भावुक हो जाता है। मैं जानता था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती। ब्राइड उसकी ओर देखती है और कहती है, अभी भी वक्त है, मेरे साथ चलो, इस कंपनी से बहुत दूर। लेकिन ग्रूम उदास होकर जवाब देता है, कब तक भागेंगे? यहां से भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कंपनी हमें ढूंढ ही लेगी और उसके बाद हमारा अंजाम सिर्फ मौत होगा। ब्राइड बोली, तुम भूल गई वो कपल जो 20 साल तक कंपनी से बचता रहा। मुझे यकीन है कि इन 20 सालों में उन्होंने बहुत कुछ सहा होगा, बहुत कुछ खोया होगा। गुरु हंसते हुए बोला, अगर आखिर में मरना ही है तो फिर ये 20 साल क्यों तकलीफ सहें? आखिर ये जिंदगी इस तरह क्यों गुजारे? इसीलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, उसने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन हां, तुम्हारे साथ एक आखिरी डांस जरूर करना चाहता हूं। यह कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। ब्राइड कुछ पल के लिए रुकी, फिर उसने भी अपना हाथ बढ़ा दिया। दोनों ने संगीत की धुन पर अपना आखिरी डांस शुरू किया। लेकिन इस सुकून के पल का अंत होना तय था। अचानक ग्रूम ने उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। ब्राइड खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी,
तभी शराब की बोतल नीचे गिरकर टूट गई। उसने जल्दी से कांच का एक टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से ग्रूम पर वार कर दिया। ग्रूम ने दर्द से कराहते हुए उसे देखा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके शरीर ने साथ छोड़ दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। हमेशा के लिए। ब्राइड ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसके दिमाग में वो सारी यादें घूमने लगी। जब वो दोनों छुट्टियों पर गए थे, जब उन्होंने शादी का फैसला किया था, जब वो बूढ़ा शख्स सिर झुकाकर कहता है एक दूसरे के साथ बेइंतहा खुश थे, लेकिन आज उसे अपने ही हाथों से अपने प्यार को मारना पड़ा। वो धीरे धीरे वहां से जाने लगी, लेकिन उसके दिल में भारी अफसोस था। तभी उसकी मोबाइल की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। वो कंपनी थी। स्क्रीन पर चमक रहा था यूनिवर्सिटी। उसने गहरी सांस ली। इसका मतलब था कि कंपनी ने अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।